चलिए बच्चों, वेरी 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 गुड आफ्टरनून बच्चों। आज बच्चों हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर्स का फेस नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन हेयर बच्चों हमने फेस 1 में क्या करा, एनसीईआरटी से सारे एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 करी। देन मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 पे बेस्ड एक हमने कौन सी सॉल्व करी है, एक वर्कशीट सॉल्व करी। आफ्टर दैट बच्चों वर्कशीट के बाद हमने क्या करा, हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हमने क्या क्या चीज सीखी थी। सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एमसीक्यू हमने सीखे और एमसीक्यू के बाद हमने बच्चों उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करे। तो आज हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर का फेज 3 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें कि हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा कि हमारे पास सारे कंबाइन हॉट्स क्वेश्चंस होंगे जो हर एक बुक से कंबाइन होकर बनेगा। और मेक श्योर इनमें से जो मैं कंसेप्ट करवाऊंगा आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें से कम 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो पेपर में बनेगा ही बनेगा। तो यानी आज हम जो चीज करने जा रहे हैं, मान के चलिए उसमें से पेपर में अगर आएगा तो 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। सो आज का जो टॉपिक है, दैट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपके दिसंबर जो पेपर है उसमें, प्री बोर्ड में और फाइनल्स में। तो मान के चलिए इसमें से अगर फाइनल्स में अगर आएगा तो एक क्वेश्चन तो आपको 1 क्वेश्चन पेट मिलेगा, जो कि आपको आएगा ही आएगा और मिनिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। याद रखिएगा मेरी बात, क्लियर मेरी बात? यस है। चलो चलो ये हम आज क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको लिख दिए हैं। एक बार सारे बच्चे एक बार नोट डाउन कर लिएगा कि आज हमने इन क्वेश्चनों के ऊपर पूरा का पूरा लेक्चर डिस्कस करना है। चलिए चलिए क्वेश्चन देखिए जरा बच्चों, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं जरा ध्यान से देखिए। कहता है इफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पे याद रखना 2 है, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो हमने ये कुछ पार्ट्स बनाए हैं इन सब की हमें क्या बतानी है बच्चों, वैल्यूज बतानी है। क्या बतानी है, सारे बोलो वैल्यूज। अब वैल्यूज में बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा कि मैं कुछ चीजें आपको लिखाने जा रहा हूं, तो पहले हम उन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद बच्चों हम कंसेप्ट के ऊपर आएंगे कि हमने करना कैसे क्वेश्चन। जैसे p ऑफ x अगर मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और कंडीशन आपको पता है a इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमें पता है इसके दो रूट्स होते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर इट्स रूट्स या आर इट्स जीरोस। मान ले कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक की जीरोस है। तो बच्चों इनको करने के लिए हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज है जो हमने इन क्वेश्चनों में यूज करनी है। पहली आइडेंटिटी जो हमने सबसे पहले करी थी, दैट आइडेंटिटी इज कॉल्ड अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस बी अपॉन ए। सारे बच्चे ऑर्डर वाइज नोट करना, क्योंकि जो मैं आपको आइडेंटिटीज लिखा रहा हूं उन आइडेंटिटीज के अलावा कोई और आइडेंटिटी आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। उन्हीं में से सारा पेपर में आएगा, उन्हीं में से क्वेश्चन बेस्ड आएगा, उससे बाहर एक भी चीज बाहर से कवर नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना। सो मेक श्योर आप साइड बाय साइड नोट जरूर करना, इसके नोट्स बनाना। अल्फा इंटू बीटा अगर आ जाए तो आपको याद होना चाहिए दिस इज सी अपॉन ए। पहले दो आइडेंटिटीज हमने हर क्वेश्चन में अप्लाई करनी सीखी हुई है कि अल्फा प्लस बीटा आ जाए तो वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और अगर अल्फा इंटू बीटा आ जाए तो वो होता है बच्चों सी अपॉन ए। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी जो बिल्कुल नहीं है वो है आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर से रिपीट कर रहे हैं सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बच्चों इस आइडेंटिटी का जो हमने फॉर्मूला लर्न करना है दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। अब बच्चे पूछेंगे सर ये बना कैसे। सब बच्चों ने आपने ये एक आइडेंटिटी सीखी है छोटी क्लास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बच्चों ये जो आपको 2ab वाली टर्म चल रही है, क्या मैं इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर सकता हूं सर? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी हमने a को क्या माना अल्फा और b को क्या माना बीटा। तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे बन गया 2 अल्फा बीटा, किसका फॉर्मूला बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यानी पेपर में अगर टीचर कभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोलेगा तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी फॉर्म होगी, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का क्या होगा 2ab। यस है मेरी बात? चलिए 4। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बताइए, देन फर्स्ट वी हैव टू टेक द एलसीएम। एलसीएम में दोनों टर्म्स आएंगी, एक तो बीटा चल रहा है और एक चल रहा है अल्फा।
बीटा को अगर मैं बीटा से डिवाइड करता हूं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो बीटा से बीटा कैंसल आउट, तो बचा अल्फा, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा इज अल्फा का स्क्वायर, इज अल्फा का स्क्वायर। अल्फा से अल्फा कैंसल आउट, बचा बीटा, बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा से, तो ये बीटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो यानी आपके पास जो आइडेंटिटी बनी वो क्या बनी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा अल्फा, या अल्फा बीटा दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो वो हमने डायरेक्टली यूज कर लेनी है। तो दिस इज योर फोर्थ आइडेंटिटी जो हमने यूज करनी है। नेक्स्ट फिफ्थ आइडेंटिटी इज व्हाट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जो कि हमने लर्न करनी है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। फिर से रिपीट कर रहे हैं सर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 टाइम्स अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब बच्चे आप लोग पूछोगे सर ये जो आपने आइडेंटिटी बनाई है, ये आइडेंटिटी आखिर बनी कैसे, आया कहां से? बच्चों तुम लोगों ने सबने एक आइडेंटिटी सीखी थी 9th क्लास में, जो थी a प्लस बी का होल क्यूब, जो थी a प्लस बी का होल क्यूब। क्या सीखी थी बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या था बच्चों, a प्लस बी। यस है मेरी बात, यस है। चलो अगर मेरे पास ये आइडेंटिटी थी तो ऑब्वियस सी बात है मैं इस वाली टर्म को शिफ्ट कर सकता हूं लेफ्ट साइड, बोलो यस है मेरी बात। चलो तो ये बना a प्लस बी का होल क्यूब, वो टर्म इधर शिफ्ट कर दो तो प्लस वाली टर्म इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा 3ab ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब, इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। नाउ रीड दिस एज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इज अल्फा प्लस बीटा, वेयर a is alpha, b is beta, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा मल्टीप्लाई बाय a प्लस b, यानी अल्फा प्लस बीटा। सो यहां तक हमने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आइडेंटिटी लर्न कर ली। सिक्स्थ आइडेंटिटी जो टीचर आपसे पूछेगा दैट इज अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। क्या पूछेगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा and plus beta square upon alpha. First we have to take the LCM. So alpha multiply by alpha कर दो तो alpha क्यूब हो जाएगा, बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर कर दोगे तो बीटा क्यूब हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? अब हमारे पास इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी सर इसमें वही आइडेंटिटी लगेगी जो आपने पीछे सिखाई थी, दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। यानी हर क्वेश्चन में, हर स्टेप में हमें पिछली आइडेंटिटीज का यूज करना है, इस चीज को ध्यान। क्लियर मेरी बात? यस है सबका? नाउ कम टू नेक्स्ट आइडेंटिटी दैट इज अल्फा 4 प्लस का बीटा 4। नाउ हाउ वी विल राइट अल्फा 4 प्लस बीटा 4? यू कैन राइट दिस एज अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। बिल्कुल सही है। अब ये चला गया इस फॉर्मेट में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब अज्यूम कर लो ये a है और अज्यूम कर लो ये b है, पहले वाले वैल्यू को a और दूसरे वाले वैल्यू को ले लो b, तो ये बन जाएगा a मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस b मतलब बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a मल्टीप्लाई बाय b, माइनस 2 टाइम्स a मल्टीप्लाई बाय b। अब नाउ दिस वन नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर इंटू क्या चल रहा है, a स्क्वायर इंटू क्या चल रहा है, b स्क्वायर, जिसको a b का क्या लिख सकते हैं बच्चों, होल स्क्वायर। तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 को हमने पहले क्या लिखा, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, और दूसरे को हमने बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, जो कि बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू b। यस है मेरी बात? और a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर को यू कैन राइट एज ab का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज 8 पॉइंट, जो कि होगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो इसमें भी बच्चों हमें एलसीएम पहला स्टेप करना पड़ेगा। तो एलसीएम में दोनों टर्म्स एलसीएम में आएंगी, तो ऊपर अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर क्या बनेगा, अल्फा 4
बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर कितना बनेगा बीटा 4. तो यू कैन राइट दिस एज अल्फा 4 प्लस बीटा 4 अपॉन नीचे वाले को अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो या बीटा इंटू अल्फा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो. तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई? एट्थ आइडेंटिटी बन गई. कौन सी आइडेंटिटी बन गई? सारे बोलो 8. सबसे पहली आइडेंटिटी अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए. अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab. कहां से आया? साइड में प्रूफ कर दिया. अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा आ जाए. फर्स्ट वी हैव टू टेक एलसीएम, दैट इज बीटा अल्फा. अल्फा इंटू अल्फा इज अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा इज बीटा स्क्वायर. यहां पे फिर इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके होंगे. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज व्हाट? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा. क्लियर मेरी बात? चलिए नेक्स्ट. अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा आ जाए तो फर्स्ट वी हैव टू टेक व्हाट? फर्स्ट वी हैव टू टेक सर एलसीएम. फर्स्ट वी हैव टू टेक सर व्हाट? एलसीएम. एलसीएम में क्या आएगा सर? एलसीएम में बीटा अल्फा दोनों ही आएंगे. नाउ अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा स्क्वायर विल गिव यू अल्फा क्यूब and beta multiply by beta square will give you beta cube, and alpha cube plus beta cube की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. नेक्स्ट अल्फा 4 प्लस अगर बीटा 4 आ जाए, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 आ जाए, यू कैन राइट दिस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो ये बिल्कुल इस आइडेंटिटी पे मैच हो गया कि जहां पे अल्फा इज ए एंड बीटा इज बी. तो यहां पे हमने अल्फा स्क्वायर को ए ले लिया और बीटा स्क्वायर को क्या ले लिया? बी. फिर फॉर्मूला हमारे पास बन गया a का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर. a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab. तो यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और साथ में माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. अब अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर इज कैन बी रिटन एज अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर. यस है सबका? यस है. चलो नेक्स्ट. अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर. फर्स्ट वी हैव टू टेक द एलसीएम. एलसीएम में दोनों ही टर्म्स आएंगी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों ही आएंगी. नाउ मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर विल गिव यू अल्फा 4 एंड बीटा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर विल गिव यू बीटा 4. तो यहां पे हमारे पास आइडेंटिटी बन गई अल्फा 4 प्लस बीटा 4 डिवाइडेड बाय नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर. यस है मेरी बात? यस है. यहां तक पहले नोट करना है. फिर हम आ जाएंगे आइडेंटिटी नंबर 9 में, जिसको बोलते हैं अल्फा माइनस बीटा. जिसको बोलते हैं क्या बच्चों? अल्फा माइनस बीटा. एंड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो दिस इज व्हाट? दिस इज अंडर रूट ऑफ. दिस इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ क्या था? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 टाइम्स अल्फा बीटा. तो यानी लास्ट आइडेंटिटी इज द मेन आइडेंटिटी जो हमने क्वेश्चन में अप्लाई करनी है. एंड दैट आइडेंटिटी इज व्हाट? अल्फा माइनस बीटा इज व्हाट? अल्फा माइनस बीटा इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. अब ये बनी कैसे? जैसे अगर मैं इसका होल स्क्वायर लिख दूं तो ये आइडेंटिटी बनेगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. एग्री और नॉट एग्री? एग्री और नॉट एग्री? इसका होल स्क्वायर. अब क्या मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू थी सर? बिल्कुल थी सर. पुट कर दीजिए. तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आ गया और 2 अल्फा बीटा ऑलरेडी अलग हमारा चल रहा है. सो व्हाट इज द आइडेंटिटी? दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा इज व्हाट? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर. दिस इज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर. नाउ अगर मैं स्क्वायर को उसके ऊपर भेज दूं तो अंडर रूट बन जाएगा और आपके पास जो आइडेंटिटी है वो बन जाएगी अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो मैक्सिमम टाइम्स आपसे सीबीएसई एग्जाम में पूछी जाएगी. दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो क्लियर? तो हमें इन सारी आइडेंटिटीज का यूज करना है टू गेट द वैल्यूज ऑफ जो भी आपने टीचर ने पूछनी है. और मेक श्योर इसको आप डेली 2 to 3 टाइम्स डेली ऑन योर प्रैक्टिस रजिस्टर लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो. एक बार ऐसा हो जाएगा कि सारे के सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे. सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये याद रखना, इसमें से आपको सीबीएसई में तो क्वेश्चन पूछेंगे. आपके यूनिट टेस्ट हो गया, आपका जो भी सितंबर एग्जाम, जो भी दिसंबर और जो भी प्री बोर्ड होगा उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे. प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. अब मैं इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहा हूं. जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? सेम क्वेश्चन कैसे करना है जरा एक बार इनको अप्लाई करना सीखते हैं. 1 by 1 ईच पार्ट डिस्कस होगा.
सो मेक श्योर हर पार्ट को आप अच्छी तरह समझ के नोट करना, सीधा नोट करने की कोशिश नहीं करनी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सीधा करने की कोशिश नहीं करनी है। वन बाय वन ईच पार्ट हम इसका डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन ईच पार्ट क्या करने वाले बच्चों? डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे लोग अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहता हूं तो कैसे मैं हर आइडेंटिटी को अप्लाई करूंगा, हर आइडेंटिटी को मैं कैसे अप्लाई करूंगा। चलिए पहले क्वेश्चन देखते क्या दिया हुआ है। पी ऑफ एक्स दिया हुआ है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x एंड प्लस का 2। नाउ कंपेयर दिस with ax square plus bx and plus c. Compare this with ax square plus bx plus c. कुछ नहीं है तो a1 ही होगा बच्चों। b हमारे पास 3 हो गया और c ऑब्वियस सी बात है 2 हो गया। इतनी बात क्लियर है। पहला स्टेप, अल्फा प्लस बीटा इज, सारे बोलो, माइनस बी अपॉन ए यानी 3 अपॉन 1 यानी -3। सेकेंड स्टेप इज अल्फा इंटू बीटा। ये दो चीजें तो आपने हर क्वेश्चन में निकालनी ही निकालनी है, चाहे क्वेश्चन में पूछे या ना पूछे। दैट इज सी अपॉन ए यानी सर 2 अपॉन 1 यानी यू विल गेट आंसर 2। तो यानी हमने ये वाली वैल्यू तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही ली। पहले स्टेप में ही हमारी ये वैल्यू क्या होगी बच्चों? कैलकुलेट हो गई है। तो पहला स्टेप तो हमने क्लियर कर लिया है। फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट, अगर मैं इसमें वैल्यू पूछता व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसकी आइडेंटिटी क्या थी सर? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा। सो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है और हमारे पास क्या अल्फा बीटा है, चेक कर लो एक बार। ये दोनों चीजें हमें हर क्वेश्चन में यूज करनी है। तो इसकी वैल्यू बच्चों हमारे पास -3 आ गई और इसकी वैल्यू बच्चों 2 आ गई। तो ये बन गया 9 - 4 जो कि वैल्यू दे देगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, एंड दैट इज इक्वल टू 5। दैट इज इक्वल टू, सारे बोलो, 5। तो यानी हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया है। थर्ड पॉइंट कहता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के बारे में आप बताइए क्या वैल्यू होगी। अगेन इसको करने से पहले सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी को देखते हैं कि इसकी आइडेंटिटी क्या थी सर? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में क्या था? 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू सर आप क्या कैलकुलेट कर चुके हो सर? माइनस का 3, अल्फा बीटा की वैल्यू सर 2 और इसकी वैल्यू सर -3। नाउ व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ -3? सर 9। माइनस इंटू माइनस कर दीजिए, प्लस 3 2 is 6 and 6 3 is 18. So the alpha cube and plus beta cube comes out to be सारे बोलो 27। 27 यस है मेरी बात, सबका यस है बच्चों। So this one is your part number 3. Now part number 4, alpha upon beta plus beta upon alpha. First we take LCM। तो अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो बेसिस आर से, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का बेसिस सेम है, पावर 1 है, तो ये बीटा का स्क्वायर बन जाएगा। इतनी बात क्लियर? नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कितनी थी सर? 5। एंड अल्फा बीटा की वैल्यू सर हमारे पास कितनी थी? 2। सो द आंसर कम्स आउट टू बी 5/2। सो द आंसर कम्स आउट टू बी 5/2 इज योर फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पे आ जाइए, दैट इज अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अल्फा 4 प्लस बीटा 4, पहला स्टेप। यू कैन राइट दिस एज अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। नाउ कंसीडर अल्फा स्क्वायर एज ए एंड बीटा स्क्वायर एज बी। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज क्या था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 times a into b, -2 times a into b. So alpha square plus beta square का whole square -2 times alpha into beta का whole square। लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं? यस है सबका? यस है, यस है बिल्कुल। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऑलरेडी निकाल चुके थे हम लोग, दैट इज 5 सर, बिल्कुल सही है। और अल्फा बीटा की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू सर 2 है, तो हमारे पास आंसर आ गया 25
माइनस 2 का स्क्वायर कर दो 4 एंड 4 से 2 मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज इक्वल टू 17 and this one is your part number 5. This one is your part number 5. And the last part and the very important part is alpha minus beta का whole square. अगर whole square है तो under root लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. So you can write directly the formula that is alpha plus beta का whole square minus 4 alpha beta. याद रखना अगर होल स्क्वायर है तो हमें अंडर रूट नहीं लिखना, अदरवाइज स्क्वायर रूट स्क्वायर वहां जाता है तो अंडर रूट में बदल जाता है ना. चलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चेक कर लेते हैं बच्चों. -3 है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं बच्चों. 2 है तो -3 का स्क्वायर 9, 9 minus 8, so you will get the value of alpha minus beta का whole square and that value is how much? That value is equal to 1. That value is equal to 1. तो क्वेश्चन क्या क्या थे जरा ध्यान से देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी है. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या थी बच्चों? x square plus 3x plus 2. Compare this with the standard form that is ax square plus bx plus c. Now you will get the value of a, b and c. तीनों वैल्यूज आ गई. फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट? माइनस ऑफ बी अपॉन है, वो हमने निकाल लिया. अल्फा बीटा क्या होता है बच्चों? दैट इज सर सी अपॉन है, सर वो भी कैलकुलेट कर लिया. यानी सर हर क्वेश्चन में जो ये पेपर में पूछा जाएगा सीबीएसई में या आपके दिसंबर एग्जाम में, सितंबर में या प्री बोर्ड में या एनी यूनिट टेस्ट, आपने इसमें क्या करना है? सबसे पहले ये दोनों चीजें निकालनी ही निकालनी है. क्लियर मेरी बात? चलो नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा. हमारे पास इसकी भी वैल्यू थी, हमारे पास अल्फा बीटा की भी वैल्यू थी. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. हमारे पास जो आंसर आया दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस क्या आ गया? बीटा स्क्वायर. नेक्स्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. नेक्स्ट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. क्या फॉर्मूला जरा पढ़ के बताइए? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा इनटू बीटा. हमारे पास क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है? बिल्कुल है सर. अल्फा बीटा की वैल्यू है सर, बिल्कुल. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, you will get the value of alpha cube plus beta cube. Next part, alpha upon beta plus beta upon alpha. First we have to take LCM. LCM में beta alpha दोनों ही आएंगे. Now alpha into alpha is what? Alpha का square and beta into beta was beta का square. क्या आपके पास सर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है? बिल्कुल है सर. पुट कर दो वैल्यू. अल्फा बीटा की वैल्यू भी है क्योंकि बीटा अल्फा और अल्फा बीटा वो था 6. नेक्स्ट पॉइंट इज अल्फा 4 प्लस बीटा 4. नाउ फर्स्ट स्टेप, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर. फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2 टाइम्स a इंटू बी, जिसको हम अल्फा बीटा को अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, यू विल गेट अल्फा 4 प्लस बीटा 4. एंड द लास्ट वन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज व्हाट सर है बोलो? इज व्हाट सर? लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर. अब इसका डायरेक्टली अगर मैं फॉर्मूला बोलूं इसका होल स्क्वायर का क्या होगा? तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. अगर सिंपल अल्फा माइनस बीटा होता तो वहां पे क्या चला जाता? स्क्वायर रूट चला जाता. इतनी बात क्लियर? जस्ट फॉर्मूला था, फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए. यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, देन यू विल गेट द आंसर. क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर. सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज जो हर एग्जामिनर आपसे पूछेगा. इसमें से चाहे एक पार्ट पूछे, चाहे 2 पूछे, चाहे 4 पूछे, चाहे 3 पूछे, ये सारा का सारा अप टू द एग्जामिनर है कि उसने कितने पार्ट्स देने. पर याद रखना इन क्वेश्चनों के ऊपर बेस्ड 3 नंबर में, 2 नंबर में या 5 मार्क में जरूर आएगा. डेफिनेट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज का. क्लियर? यस सर. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. क्वेश्चन क्या कहता है? इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. तो बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी क्या हुई है? x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4. नाउ कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म. क्या थी सर? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c. सो इफ वी कंपेयर, a सर 1 आएगा, b सर -5 आएगा और c पर 4 आएगा. इतनी बात सबको क्लियर है? ये सब तो आपको लिखना आता ही है. सबसे पहली चीज हर क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा निकालनी है, जो कि माइनस बी अपॉन होगा, जो कि -5 अपॉन 1 यानी 5 हो गया. दूसरी बात, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, जो कि c अपॉन a होगा, और c अपॉन a मतलब 4 अपॉन 1, जो कि हमारे पास 4 हो गया. यानी सर जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो मेक श्योर कि आप इन चीजों को पहले ही कैलकुलेट करके रखो. अब कोई बच्चा मुझे बोलेगा सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक की पहले क्या करें? फैक्टराइजेशन यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करें और अल्फा बीटा की वैल्यूज निकाल लें एंड सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन ऑल पार्ट्स. है ना? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. पर बच्चों ये चीज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है. क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है
हर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हम फैक्टराइजेशन कर पाए। तो समटाइम्स देयर इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, सो उस केस में हमें इन्हीं प्रोसेस से फॉलो करना पड़ेगा। सो अगर अभी हो रही है तो यू कैन यूज द अल्फा बीटा टर्म्स, मतलब इसमें से अल्फा बीटा यू कैन कैलकुलेट, और जो भी अल्फा बीटा आएगा जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर। बट अभी हम इस प्रोसेस से इसलिए कर रहे हैं कि आगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हमें डायरेक्टली ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर मेरी बात? ओके बिल्कुल। चलो फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। क्या पार्ट है पहला? अल्फा स्क्वायर प्लस का क्या है? बीटा स्क्वायर। सर आइडेंटिटी क्या थी सर? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में माइनस में माइनस में माइनस में माइनस में 2 टाइम्स अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो सर आपने बताई है सर 5, और अल्फा बीटा की वैल्यू सर आपने बताई है 4, तो यू विल गेट आंसर 25 माइनस 8, जो कि क्या आ गया बच्चों? 17। और ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को बोलेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। क्या बोलेंगे बच्चों? अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। दिस वन इज योर पार्ट नंबर 1। नाउ पार्ट नंबर 2 अल्फा अपॉन बीटा plus beta upon alpha. Now first step is what? We have to take the LCM. LCM में दोनों टर्म्स आएंगी, बीटा इंटू अल्फा। अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा इज अल्फा स्क्वायर एंड बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज व्हाट? बीटा स्क्वायर। अब बच्चों ऊपर बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो ऑलरेडी निकल चुका है, और नीचे बन गया बच्चों अल्फा बीटा जो हमारे पास वैल्यू होगी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 17 आ गई, और अल्फा बीटा की वैल्यू बच्चों हमारे पास 4 आ गई, एंड दिस इज द आंसर। दिस इज द answer of your part number 2. Next part, alpha cube plus beta cube. Alpha cube plus beta cube. First you have to write the formula. Write the formula, that is alpha plus beta whole cube. Alpha plus beta whole cube minus of 3 alpha beta and bracket में alpha plus beta. बोलो मेरी बात क्लियर है? क्या फॉर्मूला है? जल्दी बोलिए। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या है? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फा बीटा। नो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्वेश्चन में क्या दी थी बच्चों? 5, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी सर? 4 इंटू सारे बोलो 5। तो 5 का क्यूब बच्चों 125 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करिए तो यू गेट 3 इंटू 4 12, 12 5 60। So the answer comes out to be how much? सारे बोलो 65. Answer comes out to be how much? सारे बोलो 65. क्लियर मेरी बात? यस है, यस है सबका। नेक्स्ट पार्ट क्या था? अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। यू हैव टू टेक द एलसीएम। बीटा अल्फा इज योर एलसीएम। यस है मेरी बात? Now, if we multiply alpha square into alpha, the answer is alpha ka cube. Then beta multiplied by beta square, the answer comes out to be beta ka cube. Now, what is the value of alpha cube plus beta cube? Sir, that is 65. And what is the value of alpha beta? And that is equal to, sir, 4. And this is the answer of which part? Alpha 4 square plus alpha square upon beta plus beta square upon अल्फा। यस है मेरी बात? यहां तक क्लियर है? एंड द नेक्स्ट पार्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज लास्ट पार्ट, दैट इज अल्फा माइनस बीटा। दैट इज अल्फा माइनस बीटा। फर्स्ट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। अब इस बार अंडर रूट आएगा। व्हाई अंडर रूट सर? बिकॉज स्क्वायर नहीं है, सिंपल है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ गया, माइनस में क्या था बच्चों? माइनस में क्या था बच्चों? माइनस में सर इसमें माइनस में क्या था सर? माइनस में क्या था? माइनस में सर 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। माइनस में 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा सर हमारे को पता है 5 है सर। एंड व्हाट इज अल्फा बीटा सर? अल्फा बीटा सर हमारे पास कितना है? 4 है। तो बच्चों यू गेट आंसर 25 माइनस का 16 जो कि आ गया √9, एंड √9 को यू कैन राइट 3। √9 को यू कैन राइट 3। So these are all 5 parts of your question number 2, जिसमें कि हमें क्या बोला गया था कि अगर अल्फा एंड बीटा जो हैं these are the zeros of this quadratic polynomial, तो उसमें हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देन अल्फा बीटा अपॉन बीटा अल्फा, देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, देन अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, एंड द लास्ट पार्ट इज क्या फाइंड आउट करना था? अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है मेरी बात? यस है सबका? प्लीज पॉज द वीडियो एंड प्लीज नोट इट डाउन। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम क्वेश्चन। देखिए अल्फा एंड बीटा, दे आर अल्फा एंड बीटा
दे आर द जीरोस ऑफ द पोलोनोमियल। क्या दी हुई है बच्चों पोलोनोमियल? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5। अब बच्चों आप इस चीज में ना नोटिस करना, इस पोलोनोमियल की अब हम क्या नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या कह रहा है, नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ ये सारे पार्ट्स जो हम ऑलरेडी पीछे इनके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में p ऑफ x देखते हैं क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और a प्लस का 5। नाउ कंपेयर दिस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? ax square plus bx and plus c, ax square plus bx plus c. Now if we compare with the standard form, a is 1, b is sir -3 and c is sir 5. इतनी बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट स्टेप इज सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सर माइनस ऑफ b अपॉन a. b is sir -3 and a is 1, so the alpha plus beta comes out to be 3. Second step, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए सर, और सी की वैल्यू 5 थी और ए की वैल्यू सर हमारे पास 1 थी, सी की वैल्यू 5 थी और ए की वैल्यू बच्चों 1 थी, तो यानी हमारे पास 5 अपॉन 1 बन गया, जिसको यू कैन राइट एज 5. सो दीज आर द टू टर्म्स, यानी दो वैल्यूज जो आपने हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है. वन इज अल्फा प्लस बीटा एंड द सेकेंड वन इज अल्फा इंटू बीटा. फर्स्ट पार्ट कहता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताइए, जिसका फॉर्मूला सर ने बताया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स अल्फा बीटा. चलिए इसकी वैल्यू कितनी थी सर? इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा सर? अल्फा प्लस बीटा सर 3 था, माइनस में 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा सर 5 था, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 10, सो यू विल गेट द आंसर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. फिर से रिपीट कर रहे हैं सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सर -1. सेकेंड पार्ट अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा. First step is we have to take the LCM. LCM is what? Beta alpha. LCM is what? Beta alpha. Now alpha multiply by alpha. क्या बन गया? Alpha का square. Beta multiply by beta. Beta का square. Now alpha square plus beta square we have. Alpha square plus beta square हमारे पास already आ चुका है. What is the value of alpha square plus beta square बच्चों? Alpha square plus beta square की वैल्यू क्या है? जरा ध्यान से देखिए. What is the value of alpha square plus beta square? That is equal to, सारे बोलेंगे, that is equal to -1. And what is the value of alpha beta? That is equal to 5. That is equal to, सारे बोलो 5. Yes है मेरी बात? Yes है मेरी बात? Yes है सबका? Yes है बच्चों? चलिए this is the part number 2. Now part number 3 पे आ जाइए. Part number 3 है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में क्या था? 3 टाइम्स अल्फा बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा. नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा बच्चों? व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा सर? अल्फा प्लस बीटा सर 3 आ जाएगा, यानी 3 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप बच्चों? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप सर 3 का क्यूब कर दीजिए 27 माइनस इन तीनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई. 5 3 जा 15 एंड 15 3 जा मतलब 45. सो व्हाट इज द वैल्यू सर? वैल्यू इज माइनस का 18 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. दिस इज द वैल्यू ऑफ सर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड दिस इज द पार्ट नंबर 3. नाउ पार्ट नंबर 4 इज अल्फा 4 प्लस बीटा 4. अल्फा 4 plus beta 4. This can be written as alpha square का square plus beta square का square, जिसको हम alpha square plus beta square का whole square minus 2 times alpha into beta का whole square लिख सकते हैं. क्या हमारे पास सर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू है सर? बिल्कुल है सर. बताइए क्या थी वैल्यू इसकी? सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू सर -1 का स्क्वायर एंड सर अल्फा बीटा की वैल्यू सर कितनी थी सर हमारे पास? 5 का स्क्वायर. तो बच्चों ये बन गया 1. 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 दैट इज 50. 25 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों? 25 इंटू 2 इज 50 आ गया, तो 1 माइनस 50 कर दो, यू विल गेट द आंसर माइनस का 49. यू विल गेट आंसर माइनस का 49. फिफ्थ पार्ट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर.
टेक एलसीएम बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो ऊपर अल्फा 4 प्लस क्या बन गया बीटा 4। अब क्या मैंने अल्फा 4 प्लस बीटा 4 निकाला हुआ है सर? सर यस सर, वो निकाला हुआ है, दैट इज माइनस का 49। और सर अल्फा बीटा की वैल्यू सर कितनी थी सर? 5 थी, और उसका स्क्वायर करना है तो यहाँ पे 5 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, जो कि बन गया सर माइनस 49 डिवाइडेड बाय 25, एंड दिस वन इज योर लास्ट पार्ट, दैट पार्ट इज कॉल्ड अल्फा 4 प्लस बीटा 4, जो हमने निकाल लिया है। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी जो मैंने आपसे आज डिस्कस करी हैं, दैट इज आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी होगी, यू कैन फैक्टराइज इट आल्सो, बट जरूरी नहीं हर क्वाड्रेटिक के आप यू कैन फैक्टराइज या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो आपको जो मेथड करना है उसमें क्या करना है कि जो मैंने आपको फॉर्मुलेस लिखाए हैं, मेक श्योर उनको 2-2 3-3 बार डेली ऑन द रूटीन बेसिस आप लिखिए, ताकि उनका जब कंसेप्ट में यूज हो तो आप इजीली उनको अप्लाई कर सको। तो हर क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी होगी एंड उसके जीरोस को हम अल्फा बीटा अज्यूम करके चलेंगे, और हर क्वेश्चन में बच्चों ये दो चीजें तो हमने कैलकुलेट करनी ही करनी है, दैट इज वन इज अल्फा प्लस बीटा, one is sir alpha plus beta, and second is sir alpha into beta. Alpha plus beta is minus b upon a, and alpha beta is what sir c upon a। तो वो वैल्यूज हमने निकाल के रख ली है। देन हमारे पास फॉर्मूले में जो जो पूछेगा वो निकालेंगे। जैसे पहली आइडेंटिटी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या थी? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी बच्चों? दूसरी आइडेंटिटी अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। फर्स्ट वी हैव टू टेक एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन गया, और नीचे बीटा अल्फा बन गया। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। थर्ड आइडेंटिटी दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमें निकालनी थी, जिसको कि हम अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। हमारे पास हर चीज की आइडेंटिटी फॉर्म है, जस्ट सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, यू विल गेट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज व्हाट? अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अल्फा 4 प्लस बीटा 4 को पहले हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। सो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab का whole square, and just substitute the values, you will get answer alpha 4 plus beta 4। and the last step is क्या था कि भाई alpha square upon beta plus beta square upon alpha की वैल्यू बताइए। फर्स्ट वी हैव टू टेक द एलसीएम, एलसीएम के बाद ऊपर बन गया अल्फा 4 प्लस बीटा 4, और नीचे बन गया बीटा स्क्वायर इनटू अल्फा स्क्वायर, जिसको हम बीटा अल्फा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर क्या होता है? ab का होल स्क्वायर। यस है सबका? क्लियर है? टिल हियर जो हमने करा है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द आइडेंटिटीज, जिसके ऊपर हमने सारे के सारे कंसेप्ट्स करे हैं। तो मेक श्योर आप सारी की सारी आइडेंटिटीज एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करते रहे, गो थ्रू होते रहे, सो दैट जब हम क्वेश्चन करें तो उसमें एप्लीकेशन में 1% भी दिक्कत ना। क्लियर? टाइप करो, डाउन करो।